कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार 17 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। इस दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के कई नेता मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं ने एक साथ आकर एकजुटता का संदेश दिया और चुनावी अभियान का आगाज किया। तो वहीं इस दौरान विपक्ष के एक नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कह दिया कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार। तो वहीं आपको बता दें कि यात्रा के समापन के दौरान विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि मुंबई में हुए कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा समापन में हिस्सा लेने के लिए पार्टी नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। इसी के साथ इंडिया गठबंधन के अन्य नेता एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन भी शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने एक एक कर लोगों को संबोधित किया और सरकार को महंगाई, बेरोजगारी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर घेरा। तो चलिए आपको बताते हैं कि विपक्षी नेताओं ने क्या कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बयान की। तो उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक गुब्बारा है और दुर्भाग्य से हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इसमें हवा भरी है। पीएम मोदी के लिए वो और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका परिवार है। ठाकरे ने कहा, पीएम मोदी हम सभी लोगों की परिवारवादी पार्टियां कहकर आलोचना करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी का परिवार क्या है। पीएम मोदी के लिए वो और प्रधानमंत्री की कुर्सी ही उनका परिवार है। उद्धव ने आगे कहा, वे 400 सीटें जीतना चाहते हैं ताकि देश में तानाशाही लाई जा सके, लेकिन जब लोग इकट्ठा होते हैं तो तानाशाही का खात्मा हो जाता है। अब की बार बीजेपी तड़ी पार। ठाकरे ने भारत सरकार की जगह मोदी सरकार शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भी बीजेपी की आलोचना की। एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार ने याद दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई शहर से हुई थी, इसलिए उन्होंने अब बीजेपी छोड़ो का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, बदलाव लाने की जरूरत है। जिन लोगों ने झूठे वादे करके देश को धोखा दिया, जब हमें वोट देने की ताकत मिलेगी तो उन्हें सबक सिखाना होगा। इतने सारे वादे किए गए, लेकिन उनमें से एक भी लागू नहीं किया गया। ऐसे में लोगों को हटाने की जरूरत है। आने वाले महीनों में हमें वो अधिकार मिलेगा, इसलिए तैयार रहे। जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये और कोई आश्वासन आप लोगों को देंगे। हम फिर से कुछ महीनों से हर दिन टेलीविज़न पर एक झूठी बात सुनते थे, मोदी जी की गारंटी। ये गारंटी चलने वाली गारंटी नहीं, ये गारंटी में सिक्योरिटी नहीं है। और इसलिए गलत गारंटी देकर, गलत आश्वासन देकर उन्होंने एक हम लोगों को अलग रास्ते पर लेने की कोशिश की। एक अच्छी बात होगी कि आज से वो टेलीविज़न पर गारंटी नहीं आएगी, उसको रोकने का काम इलेक्शन कमीशन ने करने का तय किया। इससे मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अन्य राज्यों से देश के अन्य हमारे साथी लोग यहाँ हैं, हम और आप हमेशा बोलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में 42 में महात्मा गांधी जी ने छोड़ो हिंदुस्तान का नारा दिया था, छोड़ो हुकूमत का नारा दिया था। आज उसी शहर में हम लोगों ने ये तय करना चाहिए कि छोड़ो भाजपा, भाजपा से मुक्ति, ये करने के लिए आप साथ रहेंगे। इतना भरोसा रखता हूँ, आपसे इजाजत कहता हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी का सफेद पोश भ्रष्टाचार बताया। स्टालिन ने कहा कि इंडिया के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष, संघीय और समावेशी सरकार बनेगी। डीएमके चीफ ने कहा कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, तो अब बीजेपी के लोगों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया है। स्टालिन ने आगे कहा, ये डर दिख रहा है कि पीएम मोदी ने हमें भ्रष्ट कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित कर दिया है कि बीजेपी भ्रष्ट है। ये बीजेपी का सफेद पोश भ्रष्टाचार है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए,
बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या, कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बता दें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से हुई थी। ये यात्रा 63 दिनों बाद मुंबई में आकर रविवार को समाप्त हुई। ये यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 15 राज्यों में 100 से अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी अलग अलग शहरों में लोगों को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोलते हुए भी नजर आए। तो वहीं अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल पाती है, क्या वो बीजेपी को हरा पाती है।